So I will start today a new chapter that is मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टडी किए थे द चार्जेज एट रेस्ट। हम लोग जानते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है ना, फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में है उसका जो जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म और मैग्नेटोस्टैटिक्स। यहाँ पर जब मैग्नेट रेस्ट में होगा इसके बारे में आज हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा मैग्नेट को लेकर के थोड़ा जान लेते हैं। तो दो तरह का मैग्नेट पाया जाता है। मैग्नेट के बारे में आप लोग सुने हो, मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है या जो मैग्नेटिक जो मटेरियल होता है जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सबको जो सब्सटेंस अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। तो दो तरह का मैग्नेट हुआ करता है। एक है आपका नेचुरल मैग्नेट। आदमी आज से नहीं, बहुत साल पहले से, खास करके विलियम गिलबर्ट 1600 सेंचुरी में साइंटिफिकली नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात किए थे। लेकिन इसके पहले भी लोग मैग्नेट के विषय में जानते थे। तो नेचुरल मैग्नेट का जो केमिकल फार्मूला, इसको हम लोग मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं, Fe3O4। इस मैग्नेटाइट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ करता था। जैसे मान लीजिए समुद्र में आप जहाज़ में जा रहे हो, तो समुद्र में जब आप जहाज़ में जाओगे तो मिडिल समुद्र में या बहुत दूर तक जब आप आ जाओगे रात के समय में, दिन के समय में तो सूरज है आपको बताने के लिए कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। लेकिन रात के समय में चांद अगर ना हो, अंधकार अगर रात हो और आसमान के विषय में अगर अच्छा सा स्टडी अगर ना हो, तो किस दिशा में हम जा रहे हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहाँ से डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाए। बहुत बार ऐसे भी देखा गया, मान लीजिए इंडिया का बे ऑफ बंगाल में आप जा रहे हो, बहुत दूर तक आप गए हो और घूम फिर कर फिर से वहीं आ गए हो, तो ये बहुत दिक्कत हुआ करता था पहले ज़माने के आदमी लोगों को। लेकिन जब से आदमी लोग इसका इस्तेमाल जान गए नेचुरल मैग्नेट का, इसका एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए बहुत समय नेचुरल मैग्नेट को लोग लोड स्टोन या लीड स्टोन के नाम से जानते हैं। लीड माने लीडर, लीडिंग करना, जो कि रास्ता बताए। तो ये नेचुरल मैग्नेट पहले आदमी को दिशा दिखाता था, रास्ता दिखाता था, अंधकार रात में बीच समुद्र में किधर जाना है किधर नहीं। इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक स्टोन भी लोग बोलते थे, लेकिन ये रास्ता दिखाने का प्रॉपर्टी के चलते इसको हम लोग लीड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट का और एक बहुत सुंदर उदाहरण है हमारा अर्थ। अर्थ एक नेचुरल मैग्नेट है। हम लोग बाद में स्टडी करेंगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे हम लोग आएंगे, हमारा अर्थ क्यों मैग्नेट है। मैग्नेट के अंदर कोई भी मैग्नेट को अगर आप ले रहे हैं, मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आ रहा है, क्यों, उसके अंदरूनी कारण क्या है, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा करंट, फिर जानना पड़ेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू करंट लूप। तो जहाँ पर भी करंट लूप होगा, जहाँ पर भी करंट होगा, वहाँ पर एक मैग्नेटिक गुण आएगा। तो मन में सवाल आ सकता है, हर एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स है, सब में तो करंट है, तो सब में मैग्नेटिक गुण क्यों नहीं। ये हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जानेंगे जो नेचुरल मैग्नेट हो या आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, उसमें एट्रैक्शन का प्रॉपर्टी कहाँ से आता है। तो ये हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। तो हमारा अर्थ एक बहुत अच्छा उदाहरण है नेचुरल मैग्नेट का। अर्थ आप लोग जानते हो, ये एक्सपेरिमेंट करके आप लोग देख सकते हो। अगर एक सॉफ्ट आयरन को पेंट कर देना और ज़मीन के अंदर कुछ महीने तक उसको गाड़ करके नॉर्थ साउथ की दिशा में अगर रख दोगे, तो फिर अगर उसको हम उठाएंगे तो वो एक मैग्नेटिक गुण एक्वायर कर लेता है। तो हमारा अर्थ भी एक बहुत बड़ा नेचुरल मैग्नेट है। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो ज्योग्राफिक नॉर्थ। जैसे ये अगर सूरज इधर उगता है, वो अगर ईस्ट है, उसके उल्टा तरफ अगर वेस्ट है, तो अगर हम ऐसे करके सूरज की दिशा में खड़े रहें, ये अगर ईस्ट है, मेरे मुंह की तरफ अगर ईस्ट है, तो पीछे तरफ वेस्ट होगा, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ होगा और राइट की तरफ मेरा साउथ होगा। तो नॉर्थ जो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। यहाँ पर आप जानते हैं अगर अर्थ का अगर ये
अगर मान लीजिए पिक्चर है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है आपका, नॉर्थ पोल, यहाँ पर आपका साउथ पोल है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सब पार्ट है इक्वेटोरियल पार्ट, इक्वेटर का पार्ट। तो जब भी कोई अर्थ के ऊपर एक मैग्नेट को इक्वेटर के रीजन में अगर आप छोड़ दो, अगर आप ऐसे करके भी छोड़ दो मैग्नेट को ऐसे, तो वो ऐसे रहेगा नहीं, वो हमेशा इस ढंग से आ जाएगा। लेकिन एकदम अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ का लाइन में एकदम हूबहू उस लाइन में नहीं आएगा, थोड़ा सा एंगल बनाएगा। क्योंकि हम लोग को स्टडी करके पता चला हमारा अर्थ भी एक बड़ा सा मैग्नेट है। तो आप लोग जानते हो मैग्नेट अगर है तो उसका 2 पोल होगा, नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। तो हमारा अर्थ का जो मैग्नेट जो है, अर्थ हमारा उसका जो मैग्नेटिक पोल है M, इसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेटिक साउथ, MN, इसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। तो देखिए जिधर में ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसी का बगल में है मैग्नेटिक साउथ, और जिधर में ज्योग्राफिक साउथ है उसी का बगल में है मैग्नेटिक नॉर्थ। बगल में बोलने का मतलब है ये डिस्टेंस अगर लीनियरली अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये लगभग 2000 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन फिर भी बहुत सामने सामने। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब भी कोई फ्रीली मूविंग थ्रेड से अगर एक पतला सा थ्रेड से अगर एक मैग्नेट को अगर आप बांधते हो और अर्थ में छोड़ देते हो, जैसे वो फ्रीली मूव कर पाए, तो हमेशा वो जो मैग्नेट है आप किसी भी दिशा में उसको रख दोगे, अगर मान लीजिए ऐसे रख दोगे तो ऐसे वो रहेगा नहीं, नॉर्थ साउथ की दिशा में वो आ जाएगा। किसी भी दिशा में छोड़ने से भी वो नॉर्थ साउथ की दिशा में आ जाएगा। और आप लोग जानते हो ये तो मैग्नेट है, इसको ऐसा रखने से ऐसा आ रहा का मतलब कोई एक बड़ा सा मैग्नेट जो उसको आकर्षित कर रहा है वही बड़ा सा मैग्नेट है अर्थ। तो अर्थ मैग्नेट है, सबसे पहले कौन बोले थे ना, विलियम गिलबर्ट। क्यों बोले थे, किस आधार पर बोले थे, ये हम लोग बात करेंगे। उनके पास बोलने का क्या प्रमाण था, क्या ऐसे ही बोल दिए थे, नहीं, कुछ ना कुछ प्रूफ था। तो वो सब प्रूफ के बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो आज हम छोड़ देते हैं। तो 2 तरह का मैग्नेट है, पहले मैं बोला, एक का नाम है नेचुरल मैग्नेट, जो कि हम लोग नहीं बनाए, जो कि हमको नेचर से मिला है, नेचर से, प्रकृति से जो हम लोग को मिलता है। खास करके ये जो आयरन का एक ओर है मैग्नेटाइट, ये है नेचुरल मैग्नेट। दूसरा और एक मैग्नेट है जो हम लोग बनाते हैं, मैन मेड मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसी नेचुरल मैग्नेट को ही हम लोग थोड़ा सा शेप दे करके, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा सा कम होता है, डिजायर्ड शेप साइज का हम लोग को नहीं मिलता, इसीलिए बहुत समय हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, जैसे बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट एक तरह का आर्टिफिशियल मैग्नेट है। बहुत समय मैग्नेटिक मटेरियल हम बताएंगे आप लोगों को, जैसे जिस मटेरियल के अंदर में मैग्नेटिक गुण जिसके अंदर में मौजूद होता है, या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालने से जो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग, मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बना सकते हैं। खास करके स्टील से, सॉफ्ट आयरन से हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। तो स्टील से, सॉफ्ट आयरन से अगर हम लोग मैग्नेट बनाएं तो वो डिजायर्ड शेप का हमारा बन जाए। तो ये मानव द्वारा बनाया गया मैग्नेट को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट। इसमें से एक उदाहरण है बार मैग्नेट, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा है मैग्नेटिक निडल, ये आप लोगों को क्लास में मैं दिखाऊंगा। मैग्नेटिक निडल ये या तो कंपास निडल भी हमारे पास है, यू शेप्ड, इस ढंग का यू लेटर शेप्ड का ये मैग्नेट हमारा रहता है। बहुत एक्सपेरिमेंट में यह मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट हमारा काम होगा। जैसे जब हम बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, उस समय में हम लोग को कुछ मैग्नेट लगता है। तो बहुत समय में हम लोग को यू शेप मैग्नेट का दरकार हम लोग को पड़ता है। तो मैग्नेटिक निडल बाजार में मिलता है, ये इजीली आप लोग देख सकते हो। मैग्नेटिक निडल अगर आपके सामने में अगर रहेगा तो उस मैग्नेटिक निडल का सहारा से आप लोग इजीली कौन डायरेक्शन में नॉर्थ है, कौन डायरेक्शन में साउथ है, आप लोग पता कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट को अगर आप लोगों को डीमैग्नेटाइज करना है, माने आप तो आर्टिफिशियली मैग्नेट तो बना दिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस से आप मैग्नेट तो बना दिए, लेकिन उसको अगर आप मैग्नेटिक गुण अगर हटाना चाह रहे हो, उसको डीमैग्नेटाइज करना चाह रहे हो, मैंने मैग्नेटिक पहले तो मैग्नेटाइज किए मैग्नेटिक फील्ड में रख करके, फिर उसको अगर हटाना चाह रहे हो मैग्नेटिक गुण, तो हीट कर सकते हो। एक खास टेम्परेचर में मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाएगा। दूसरा है बार बार हथौड़ों से उसको मार करके, जिसको हम बोलते हैं हैमरिंग। तीसरा है फ्लोर में थ्रो करके, बार बार उसको अगर हम
थ्रो करते जाएंगे तो तब भी मैग्नेटिक गुण खत्म हो सकता है। तो आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे बार मैग्नेट को लेकर के। तो ये है एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट देखने से आप लोग को लग रहा है एक रेक्टेंगुलर पीसेस, ये भी बाजार में खरीदने को आप लोगों को मिलेगा। लेंथ है, ब्रेथ है, उसका थिकनेस है, मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा है, ब्रेथ ऐसा, थिकनेस बहुत ही कम होता है उसकी। तो ये बार मैग्नेट एक डिजायर्ड शेप का मैग्नेट है जिसमें दो पोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नेचुरल मैग्नेट में भी दो पोल आपको मिलेगा, लेकिन दोनों पोल इक्वल स्ट्रेंथ का नहीं भी हो सकता। लेकिन जो बार मैग्नेट है इसमें दोनों पोल इक्वल ताकत का होगा। इसी ताकत का नाम है आपका एम, स्मॉल एम। स्मॉल एम को हम लोग बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। मैंने मैग्नेट का दो पोल का जो ताकत, इस पोल का ताकत जितना होगा इस पोल का ताकत भी इतना होगा, इसका हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल से जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी वो है एट्रैक्शन। बार मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को या इसी तरह का मैग्नेट को वो अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट मीन्स जब भी कोई बार मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दे, छोड़ दें ताकि वो घूम पाए, तो हमेशा एक खास दिशा में आकर के रुकेगा। किसी भी तरह से आप छोड़ देने से वो रुका रहेगा, बात ऐसा नहीं, खास दिशा में आकर के रुकेगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल दें, एक बार मैग्नेट को इक्वेटोरियल प्लेन में जा करके अगर आप छोड़ दोगे तो हमेशा, अगर आप इसको ऐसा नहीं करके ऐसा भी अगर छोड़ दे रहे हो फिर भी घूम के ऐसा हो जाए, ऐसा छोड़ दे रहे हो फिर भी घूम करके ऐसा हो जाए, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। ये जो बार मैग्नेट हमेशा एक खास दिशा में आकर के रुक जाता है। पहले लोगों को लगता था हमारा अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है, अर्थ के अंदर में शायद एक बड़ा सा बार मैग्नेट हो, लेकिन जब हम लोग को पता चला जो मैग्नेट एक गुण हीट करने से ख़त्म हो जाता है। हम लोग जानते हैं अर्थ के कोर में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, लगभग 3000, 4000, 5000 डिग्री इतना टेम्परेचर है। तो उतना टेम्परेचर में मैग्नेटिक जो गुण है वो खत्म हो जाए। इसलिए अर्थ के अंदर में बड़ा सा जो एक बार मैग्नेट है, ये जो लोग सोचते थे ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारा अर्थ तो एक बड़ा मैग्नेट है। तो क्या कारण है ये मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो जब भी कोई बार मैग्नेट को हम लोग टांग देंगे तो हमेशा देखिए नॉर्थ पोल अर्थ का नॉर्थ पोल के तरफ ही होगा और साउथ पोल अर्थ का साउथ पोल के तरफ ही होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे लोग डाउट कर जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर बार मैग्नेट को आप झुलाओगे तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो पृथ्वी के नॉर्थ के तरफ रहेगा और बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो पृथ्वी के साउथ के तरफ रहेगा। लेकिन आप लोग जानते हो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में तो रिपल्सन होता है, लेकिन ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये अर्थ जो मैग्नेट है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ में ये डायरेक्शन का बताने वाला नॉर्थ है। ये डायरेक्शन ज्योग्राफी में जो हम लोग डायरेक्शन जानते हैं तो डायरेक्शन के लिए वाला नॉर्थ है, डायरेक्शन के लिए वाला साउथ है। लेकिन हमारा पृथ्वी जो एक बड़ा सा मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के उल्टे तरफ में नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिक साउथ के उल्टे तरफ में उसका साउथ पोल है। इसीलिए इसमें डाउट आप लोग मत कीजिएगा। ये खाली ज्योग्राफी के लिए, दिशा को बताने के लिए, अर्थ का डायरेक्शन को बताने के लिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। लेकिन पृथ्वी जो एक बड़ा सा मैग्नेट है, उसका जो मैग्नेटिक जो नॉर्थ है ज्योग्राफिक साउथ के बगल में है और उसका जो मैग्नेटिक साउथ है ज्योग्राफिक नॉर्थ के बगल में। इसीलिए जब भी कोई बार मैग्नेट को टानोगे तो नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ की तरफ में जा रहा है और साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ में जा रहा है। इसका मतलब उल्टा अगर बात हम बोले तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पृथ्वी का ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है और बार मैग्नेट का साउथ पोल पृथ्वी के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन हल्का सा एंगल बना रहा है। ये एंगल क्यों बना रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट 3 तरह का होता है, तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट में जब भी कोई बार मैग्नेट को छोड़ दोगे एक खास दिशा में वो अलाइन हो जाए। किधर में, ना मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ में, या तो हम लोग बोलेंगे अर्थ का जो पोलर जो लाइन है उस पोलर लाइन में, लगभग पोलर लाइन में वो अलाइन हो जाए। थोड़ा सा एंगल बनाएंगे लेकिन उतना पता नहीं चलेगा। तो पोलर लाइन में या तो ये पोलर एक्सिस में या तो मैग्नेटिक एक्सिस में वो एकदम अलाइंड हो जाएगा। थर्ड नंबर है लाइक मैग्नेटिक पोल रिपल वाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर। लाइक मैग्नेटिक पोल में नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर कहीं पर मिल गया, दो तो बार मैग्नेट है तो नॉर्थ और नॉर्थ को सामने ले जाएगा तो रिपल्सन होगा, साउथ साउथ को सामने ले जाएगा तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होगा, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ पेयर, मैग्नेट हमेशा जोड़ा में ही हम लोग को मिलेगा। जैसे चार्ज अकेला भी मिल सकता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन मैग्नेट का एक पोल ये हम लोग को नहीं मिल सकता। जितना भी कोई एक बार मैग्नेट है उसको दो टुकड़ा कीजिए, तो दो टुकड़ा करने से भी इसको अगर हम लोग दो टुकड़ा अगर कर दे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, दो टुकड़ा कर दे तो ये जो टुकड़ा बनेगा इसमें भी नॉर्थ साउथ आ जाएगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमेशा जो मैग्नेट जो मिलेगा, मैग्नेटिक पोल, जैसे हम लोग को हमेशा फोर्सेस मिलता है, न्यूटन्स का लॉ के अनुसार फोर्सेस हमेशा पेयर में मिलता है, इसीलिए मैग्नेटिक पोल्स भी हमको हमेशा जोड़ा में मिलेगा। कितना भी छोटा क्यों ना कर रहे, इवन कि आप एटॉमिक लेवल में भी क्यों ना चले जाओ, फिर भी आपको जोड़ा में ही मिलेगा। 5 नंबर, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। कोई आपको जो कोई रॉड दिया हुआ वो मैग्नेट है, आप जानोगे कैसे, अगर आप टेस्ट करना चाहते, जैसे ये एक रॉड है, ये मैग्नेट है आप जानते हो, ये पहले टेस्टेड, ये मैग्नेट है आप जानते हो, लेकिन ये जो रॉड है ये मैग्नेट है कि ये ऑर्डिनरी कोई आयरन वगैरह है, आप जानोगे कैसे ना, एट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा। मान लीजिए ये अगर आयरन है तो आयरन का ये वाला किनारा को भी मैग्नेट के सामने ले जाओगे फिर भी अट्रैक्ट होगा, और आयरन का ये किनारा को भी मैग्नेट के सामने ले जाए तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा ये रॉड आयरन है कि मैग्नेट है। लेकिन मान लीजिए ये तो हम लोग जानते हैं हमारा मैग्नेट है, लेकिन ये क्या हमको पता करना, तो ये अगर आयरन है या निकल है या कोबाल्ट है, मैग्नेटिक सब्सटेंस अगर ये है तो इधर से भी ले जाइए अट्रैक्शन होगा, इस किनारे से भी ले जाइए तो अट्रैक्शन होगा, तब हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये मैग्नेट है तो उसका दो पोल होना चाहिए, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। जब इस पोल को ले जाओगे तब तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन जब इस पोल को घुमा करके ले जाओगे तो रिपल्सन होगा। माने अगर ये आयरन रोड होता तो दोनों समय में अट्रैक्शन होता, तो अट्रैक्शन से पता नहीं चल रहा, हम लोग को किससे पता चल रहा, ये भी इसको जब अगर ये मैग्नेट है फिर भी अट्रैक्शन से हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोहा भी तो अट्रैक्ट करता है, तो पता चलेगा कब, रिपल्सन से ही पता चलेगा ये जो रॉड है वो मैग्नेट है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड लास्ट वाला जो गुण है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्शन। क्या है प्रॉपर्टी, जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में आप लोग पढ़े थे, जब कोई अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के सामने में ले जाओ, जैसे ये एक तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, इसको अनचार्ज कंडक्टर के सामने में ले जाओगे तो ऑपोजिटली चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे, एक किनारा पॉजिटिव बन जाएगा एक किनारा नेगेटिव बन जाएगा, इसको हम बोलते थे इंडक्शन। तो मैग्नेट के केस में भी ऐसे ही होता है, जब कोई मैग्नेट के सामने में मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे मैग्नेट के सामने में आयरन को अगर रख करके छोड़ देंगे तो आयरन में भी कुछ दिन के बाद मैग्नेट का गुण आ जाएगा। ये आप लोग करके भी देखिए, घर में अगर कोई मैग्नेट रहता है, जैसे स्पीकर वगैरह में चुंबक वुंबक रहता है, उसमें अगर लोहा को उसमें टच करके या सामने अगर रख देते हो तो देखते हो, या तो आपका जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है उसको अगर मैग्नेट के साथ रख देते हो, मिस्त्री लोग वगैरह मैकेनिक लोग ऐसा करते हैं, तब वो जो स्क्रू ड्राइवर में भी मैग्नेट का गुण आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। माने मैग्नेट के सामने में मैग्नेटिक सब्सटेंस को बहुत दिन तक रख देने से मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर में भी मैग्नेटिक गुण आ जाता है, इसी गुण को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज के लिए इतना ही।